प्यारे बच्चों, अभी आप 10th का बोर्ड दे चुके होंगे या 12th का बोर्ड दे चुके होंगे। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, अपने शहर का लोकल कोचिंग ज्वाइन करें या जो ब्रांडेड कोचिंग है जिसका ऑल इंडिया लेवल पर ब्रांच है, हर शहर में ब्रांच है, वो ज्वाइन करें। तो चलिए हम कुछ डिफरेंस आपको बता रहे हैं, उस डिफरेंस को पूरा देखिए। अगर आप गलत कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका करियर, आपका समय और आपका पूरा मेहनत, ठीक है, और पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा क्या करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल कोचिंग और ब्रांडेड कोचिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला काम फीस का देखते हैं, क्योंकि आर्थिक युग है, फीस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पहले फीस देखते हैं। लोकल कोचिंग का फीस किफ़ायती होता है, कम होता है, ठीक है, और ब्रांडेड कोचिंग का फीस बहुत अधिक होता है। ठीक है, मान के चलिए अपना कोचिंग का 30,000 रुपये 1 साल का है, 1 ईयर का। 1 ईयर का कितना बेटा? 30,000, और है ना, और टोटल 2 ईयर का कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, 2 ईयर का। यहाँ क्या है, एक साल का लगभग 1,25,000 रुपये होता है। ठीक है, तो 2 साल का कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कितना होता है? 1.25 लाख से 2.5 लाख, यानी ये है ना, टोटल 2 साल का लगभग 2.5 लाख। ब्रांडेड कोचिंग कितना भी कुछ है, कम से कम आपको 2 साल का एक है ना 1.5 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा कम से कम। ठीक है, कम से कम स्कॉलरशिप दे के 1.5 लाख रुपए तो आपसे लेगा। ठीक है, और यही लोकल कोचिंग 30,000 1 साल का, 60,000 2 साल का, इतना में हो जाता है। ठीक है, बैच का आकार क्या होता है? लोकल कोचिंग में छोटा छोटा बैच रहता है। जैसे अपना कोचिंग में एक बैच में 30 स्टूडेंट रहता है। ठीक है, इससे टीचर हर बच्चा पर सही से अप्रोच कर पाते हैं, है ना, एक एक बच्चा पर फोकस कर पाते हैं। हर बच्चा से क्वेश्चन पूछना, हर बच्चा का कॉपी देखना, हर बच्चा का होमवर्क चेक करना, हर बच्चा का डाउट क्लियर करना, ये इजीली हो जाता है। यानी पर्सनल जो है टीचर एक एक बच्चा पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि बैच में हम लोग 30 ही बच्चा रखते हैं, और लोकल कोचिंग मैक्सिमम में बच्चा थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, ब्रांडेड कोचिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी एक बैच में कम से कम 150 और मैक्सिमम 1000। ठीक है, ठीक है, अब खान सर के क्लास में देखिए, ठीक है, कितना बच्चा रहता है एक बैच में। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है, जो भी ब्रांडेड कोचिंग है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चा। अब एक टीचर 30 बच्चे को पढ़ाए, 35 बच्चे को पढ़ाए, और एक टीचर 200 500 1000 बच्चे को पढ़ाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जो जहाँ बच्चे थोड़ा सा मीडियम में रहेंगे, कम रहेंगे, वो बच्चे टीचर से ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे। टीचर एक एक बच्चा को जा कर के कॉपी देख करके पढ़ा सकते हैं, क्या लिखा है क्या समझा सकते हैं जाके एक एक पर्सनल एक एक बच्चा पर। और जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चा होगा वहाँ टीचर एज ए सेलिब्रिटी होते हैं, वो आते हैं गार्ड के साथ में और पढ़ाते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। तो यहाँ समस्या हो जाता है। डाउट के लिए कोई और टीचर रहते हैं, टेस्ट के लिए कोई और टीचर रहते हैं, बच्चों का सही से ट्यूनिंग नहीं बन पाता है। पर किन्हीं और से रहे हैं, डाउट सेक्शन में कोई और टीचर है, और क्वेश्चंस का टेस्ट का सेट कोई और सेट कर रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बड़ा बैच का आकार है, ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। यहाँ आपको खुद से बहुत मोटिवेट रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लोकल कोचिंग में छोटा बैच होता है, टीचर हर बच्चों के नाम से जानते हैं, पर्सनल एक एक बच्चा को समझते हैं, कौन कमज़ोर है कौन अच्छा बच्चा है, उस हिसाब से वो बच्चे पर मेहनत करते हैं। ठीक है, फोकस, लोकल कोचिंग बोर्ड को ज़्यादा फोकस करते हैं, और फाउंडेशन, जेईई नीट फाउंडेशन को ज़्यादा, मतलब बेस को मजबूत करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि उनके यहाँ जितने भी बच्चे रहते हैं, मैक्सिमम एवरेज बच्चे रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि बच्चों का जो है बेस थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, बेस मजबूत हो जाए, तो वो बोर्ड और जेईई नीट फाउंडेशन को लेकर के चलते हैं कि बच्चे को समझ में हर चीज़ आए, बेस मजबूत हो जाए। और ब्रांडेड कोचिंग में क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा रुपए लिया जाता है, तो वो सिर्फ जेईई नीट है ना, उस पर कंपटीशन पर फोकस करते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन क्या है, कंपटीशन पर फोकस करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप उस लेवल का मेहनत कर पाते हैं तब आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। तो यहाँ मुख्य रूप से जेईई और नीट जो है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन हेल्प हम लोग भी देते हैं, जैसे अपना यहाँ भी ऐप का फैसिलिटी है, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस है, वो लोग भी ऑनलाइन देता है, ठीक है। ये तो लगभग अब तो बहुत बड़ी बात नहीं हो गया ऑनलाइन कक्षा देना, लगभग लोग जो है लोकल कोचिंग वाले लोग भी सेटअप लगा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेटा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। टीचिंग स्पीड, लोकल कोचिंग में स्लो पढ़ाया जाता है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, देखा जाता है कि इस बैच में बच्चे किस लेवल के हैं। अगर बच्चे थोड़ा डाउन हैं, थोड़ा पढ़ने में पुअर हैं, थोड़ा कमज़ोर हैं, तो टीचर आराम से एक एक चीज़ धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं रहता लोकल कोचिंग में कि एक चैप्टर को कितना दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। वो बच्चे पर डिपेंड करता है, बस ये ध्यान रहता है कि जितना पढ़ाएं वो बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। और ब्रांडेड कोचिंग में थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाता है, एकदम फास्ट, कि बहुत बच्चे कहते हैं सर लिख भी नहीं पाते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच के लाते हैं, रूम पर लिखते हैं। मतलब क्या होता है कि ब्रांडेड कोचिंग में टीचर को टारगेट दिया जाता है कि 10 क्लास में आपको ये यूनिट ख़त्म करना है, 10 से 11 नहीं होना चाहिए, ठीक है, फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हमें लिमिटेशन दिया है उसी के अंदर हम ये चैप्टर को ख़त्म कर दें, तो उस हिसाब से वो पढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड पढ़ाते हैं, बेसिक चीज़ को हटा देते हैं, जो मेन जेईई नीट का चीज़ है वही पढ़ाते हैं, और फिर जो है वो टाइम पीरियड में वो ख़त्म कर देते हैं। मतलब फुली प्रोफेशनली पढ़ाते हैं, आपको समझ में आए नहीं आया इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उनका पैकेज फिक्स है, वो ब्रांडेड टीचर का वेतन फिक्स है, उनको मिलना ही मिलना है ना। और वो जो है वो अपना ही अकॉर्डिंग, बस वो जितना दिन का टारगेट उनको दिया गया है बस उतना दिन में वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ब्रांच जो है लोकल कोचिंग वालों का 1 या 2 ब्रांच होता है, जो भी आपके लोकल कोचिंग है उनका ज़्यादा ब्रांच नहीं होता, 1-2 ब्रांच होता है, अपने ही शहर में होता है, जिनको वो मैनेज करते हैं। और ब्रांडेड कोचिंग का पूरे इंडिया में ब्रांच रहता है। अब एक आदमी पूरे इंडिया के ब्रांच को मैनेज करना आसान नहीं होता, तो ये फ्रेंचाइजी बांटते हैं। मतलब आप मेरा नाम यूज कीजिए, मेरा मटेरियल यूज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ टीचर हम भेजेंगे, बाकी आप खुद भी टीचर हायर कर सकते हैं और पढ़ाइए। यानी नाम मेरा रखिए, बाकी आप जो करना है फ़ी पूरा लीजिए और इतना % हमको भेज दीजिए, बाकी जो है आप रखिए, ठीक है। तो जो फ्रेंचाइजी लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों से पैसा ले, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि किसका नाम, अगर ख़राब पढ़ाई होगा तो किसका नाम जाएगा। वो खुद फ्रेंचाइजी वाले तो हैं नहीं, वो तो जिनका लिए हुए हैं उनका जाएगा, नाम खराब होगा। जो फ्रेंचाइजी लेते हैं वो उद्योगपति लेते हैं, करोड़ों रुपए, 10-10, 20-20 करोड़ फंसाते हैं, 50-50 करोड़ फंसाते हैं। तो वो तो सोचते हैं कि जितना हो सके बच्चों से पैसा जो है लेने का सोचते हैं, ठीक है। जितना सस्ता टीचर हो सके उतना सस्ता टीचर दो, और जितना बच्चों से पैसा हो सके लो। तो पूरे भारत में एक आदमी टेकअप नहीं कर सकता, ये फ्रेंचाइजी बांटते हैं, वहीं से इनका जो है डिबेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ फ्रेंचाइजी होता है, यहाँ कोई पर्सनल आदमी का कोचिंग होता है जो 1 या 2 ब्रांच रखते हैं और अपने शहर में ही रखते हैं, वो वहाँ जाके मैनेज करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है लोकल कोचिंग में कंपटीशन एक लिमिटेड रहता है। मान के चले एक बैच में हो सकता है कि 2-3 बैच मिला के 200 बच्चे, ठीक है ना, या 150-200 बच्चे। तो जो भी रैंक डिसाइड होता है वही 100-150 बच्चों के बीच रैंक डिसाइड होता है। तो उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बच्चों को नहीं आता, लगता है ठीक है ना। जो थोड़ा सा भी एवरेज बच्चा होता है उसका भी रैंक ठीक ही आता है, वो भी थोड़ा सा मोटिवेट रहता है कि नहीं सही आ रहा है, हम मेहनत करेंगे तो और आएगा। यहाँ क्या होता है, पूरे इंडिया में लाखों बच्चे ब्रांडेड कोचिंग में पढ़ते हैं, जैसे एक एक कोचिंग में लाखों बच्चे पढ़ते हैं पूरे इंडिया में। तो इनका रैंक सबको मिला के होता है, तो इनका रैंक इतना कम होता है कि ये फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं, इनको लगता है कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आप सुने होंगे कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि टेस्ट में इतना घटिया रैंक आ रहा है, मेरा नहीं होगा, और मम्मी पापा 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के फिर इतना हॉस्टल चार्ज है, इतना जो है पैसा लगा रहे हैं और मेरा नंबर आ ही नहीं रहा है। तो ये ज़्यादा टेंशन वाला हो जाता है, मतलब अत्यधिक तनावपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो है एक लिमिटेड रहता है, तो बच्चे मोटिवेट रहते हैं कि नहीं नहीं कोशिश करते रहेंगे, नहीं अच्छा हो रहा है, अच्छा, क्योंकि एक लिमिट में ही आपका जो है
कंपटीशन जो है वो चलता है। ये गलत नहीं है, लेकिन क्या है, शुरू में ये गलत लगता है। जैसे आप स्टार्टिंग है और शुरू में ही आपका रैंक खराब आने लगे तो आपका हिम्मत टूट जाता है, ठीक है, लगता है हमसे कुछ नहीं होगा। और जिस दिन दिमाग में ये लग गया कि हमसे कुछ नहीं होगा, उस रियल में उसके बाद कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट, इसका टेस्ट का लेवल जो लोकल कोचिंग का होता है वो बेसिक लेवल होता है, मतलब एकदम सिंपल, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन डाला जाता है फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, ठीक है। और ब्रांडेड कोचिंग का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। मतलब बच्चे पढ़ के भी जाते हैं तो सही से क्वेश्चन बन नहीं पाता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमसे बन नहीं पा रहा है, क्या होगा नहीं होगा, वो एकदम जो है उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, ठीक है। तो इसका लेवल बहुत हाई होता है, ये अपना फाउंडेशन लेवल। फैकल्टी जो है लोकल कोचिंग में लोकल फैकल्टी रहते हैं, मतलब उसी शहर का लोकल फैकल्टी रहते हैं, जिनसे थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा इसलिए हो जाता है कि उनका लैंग्वेज और स्टूडेंट के लैंग्वेज में मैच करता है, ठीक है। दोनों एक लैंग्वेज जो है, दोनों स्टूडेंट और टीचर का लैंग्वेज जो है सही रहता है, एक दूसरे को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। और ब्रांडेड कोचिंग में क्या है कि मैक्सिमम टीचर अदर अदर स्टेट से रोटेट होते रहते हैं। आप देखिएगा हर 2 महीना पर, हर 1-1.5 महीना पर टीचर चेंज होते रहता है। यानी आप 12th पूरा 11 12th 2 साल में आप एक एक सब्जेक्ट में लगभग 8 से 10 टीचर आप देखेंगे कि बदल चुका होता है। तो टीचर से सही से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, जो लगाव होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो नहीं होता, वो फुल्ली प्रोफेशनल हो जाता है, आए अपना चैप्टर पढ़ाए निकल गए। तो बच्चे जो है अपना प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो ईजिली बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं टीचर से, क्योंकि बार बार टीचर ही चेंज हो रहा है। जब तक किसी टीचर से ट्यून अच्छा होता है तब तक वो टीचर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हमको थोड़ा सा डिमेरिट लग रहा है कि इसमें टीचर बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता है। और लोकल कोचिंग में क्योंकि टीचर का ही कोचिंग रहता है, इसलिए टीचर लोकल कोचिंग में चेंज नहीं होता है। फैकल्टी इसमें अस्थाई होता है, एकदम जो है वही रहेंगे, ठीक है। और इसमें अस्थाई होता है, इसमें बदलते रहता है, ठीक है। तो लोकल कोचिंग में टीचर जो है वो फिक्स रहते हैं, ठीक है, वही सब पढ़ाएंगे। तो क्योंकि उन्हीं का कोचिंग रहता है तो बदलते नहीं रहते हैं, वही टीचर आपको 2 साल तक पढ़ाएंगे, थोड़ा लगाव हो जाता है। और ब्रांडेड कोचिंग में टीचर बदलते रहते हैं, है ना, हर 1-2 यूनिट पर अलग अलग टीचर है, तो उसमें लगाव नहीं रहता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल लोकल कोचिंग का बेसिक लेवल का रहता है, मतलब बोर्ड और हल्का फाउंडेशन, जेई नीट फाउंडेशन मजबूत करने पर ध्यान देता है लोकल कोचिंग में। और ये जो है हाई लेवल का मटेरियल रखते हैं, मतलब ऐसा रहता है कि बच्चे उसे बनता ही नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरा कुछ होगा ही नहीं, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और बोर्ड भी उनका अच्छा से नहीं हो पाता है। मतलब कहाँ जेई नीट का तैयारी करने गए और उनका बोर्ड भी सही से पास नहीं हो पाते हैं, है ना, या घटिया नंबर आ जाता है, कुछ बच्चे तो फेल भी कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इनका स्टडी मटेरियल बहुत हाई होता है, जिससे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है। शेड्यूल इनका आसान होता है, लोकल कोचिंग का शेड्यूल आसान होता है, 3 से 4 घंटा मैक्सिमम जो है क्लास होता है लोकल कोचिंग में। तो बच्चे आते 3-4 घंटा पढ़ते चले जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोड नहीं बुझाता है। और इसका बहुत टाइट शेड्यूल होता है, 8 से 10 घंटा तक ये जो है ये क्लास देते रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है टाइट रहता है। मतलब आपको 8-8 घंटा क्लास देगा, है ना, 2 घंटा फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ। पढ़ाने का तरीका क्या है कि इसमें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होता है। स्टूडेंट अगर मान के चलिए थोड़ा वीक है तो टीचर, लोकल टीचर जो है थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाते हैं, और अगर स्टूडेंट थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा फास्ट रहते हैं। मतलब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, उनका कोई लेक्चर फिक्स नहीं होता कि आपको इतना लेक्चर में ख़त्म ही कर देना है, वो थोड़ा सा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, है ना, पढ़ाते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्रांडेड कोचिंग में एक जैसा पढ़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो कोई मतलब नहीं है, उनका फिक्स है कि इतना इतना 10 लेक्चर में ख़त्म करना है तो वो 10 में ख़त्म करेंगे, ठीक है। फुल्ली प्रोफेशनल, आपको समझ में आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, हमको जो ऑर्डर दिया गया है इतना क्लास में आपको हम उतना क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी आप खुद से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमको निगेटिव पॉइंट लगता है कि वो एक ही तरीका से पढ़ाते हैं, ठीक है। पर्सनल अटेंशन, लोकल कोचिंग में पर्सनल अटेंशन मिलता है। जैसे अपना कोचिंग में 30 बच्चों का एक बैच मैक्सिमम रहता है, तो आराम से एक एक बच्चा के कॉपी पर चले जाते हैं, क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है देख लेते हैं। ब्रांडेड कोचिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि है ना, क्यों ज़्यादा स्टूडेंट रहता है, क्योंकि उनका जो है बहुत इतना हाई फाई बिल्डिंग रहता है और इतना ज़्यादा वो लोग प्रचार करते हैं।
और वो लोग जो है टीचर को थोड़ा पे भी ठीक ठाक करते हैं। तो क्या है कि उसमें क्या है कि ज़्यादा बच्चा एक क्लास में नहीं रहेगा तो उनको बचेगा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे, कम से कम 100 बच्चे है ना, 120 बच्चे, 80 80 बच्चा, मिनिमम 80, मैक्सिमम तो 1000 बच्चों का भी बैच आप देखे होंगे खान सर लोग के क्लास में कितना गैदरिंग रहता है। ठीक है, तो अब वो भी ब्रांड ही बन गए हैं, वो अब लोकल रहे नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है। और साइंस जैसा सब्जेक्ट है, जब तक पर्सनल अटेंशन नहीं मिले, टीचर आपसे बहुत क्लोज नहीं रहे, तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को सीखना इम्पॉसिबल है। क्योंकि साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ये सब, मैथ्स में ये सब नोमरिकल्स बनाना पड़ता है। नोमरिकल्स बच्चों को बहुत डर लगता है बनाने में। तो जब तक टीचर से इंटरेक्शन नहीं होंगे, जब तक टीचर प्रेशर नहीं देंगे, कॉपी देखेंगे नहीं, पर्सनल देखेंगे नहीं क्या करता है नहीं करता है, तब तक वो बच्चों में इतना गट्स पैदा नहीं होगा, इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो नोमरिकल्स बना दे। तो यहाँ थोड़ा सा जो है ब्रांडेड कोचिंग में पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा रहता है और टीचर फुल्ली प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, डाउट कोई और सॉल्व, डाउट सेक्शन में कोई और टीचर है, अब पढ़ा कोई और फैकल्टी रहे हैं, और टेस्ट कोई और ये है ना सेट कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो उसी से बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है। पढ़ाने वाला अदर मेथड से पढ़ाया, चेक है ना, और डाउट कुछ अलग मेथड से बताया गया, और क्वेश्चन कोई थर्ड पर्सन क्वेश्चन सेट किया, कुछ और ही सेट कर दिया। तो ट्यूनिंग बन नहीं पाता है। लोकल कोचिंग में सब कुछ फैकल्टी ही करते हैं, एक ही आदमी, वही आदमी क्या करेंगे, जो फैकल्टी होंगे वो पढ़ाएंगे, वही अलग से बैठेंगे, डाउट पूछ लो उन्हीं से, और वही क्वेश्चन सेट करते हैं। तो यहाँ ट्यूनिंग बैठता है, तो लड़के को थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है कि जो पढ़े हैं वो आ रहा है। ठीक है, लोकल कोचिंग का रिजल्ट ओरिजिनल होता है, क्योंकि लोकल कोचिंग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो उनका जो रिजल्ट है, जो भी 2-4 रिजल्ट हुआ चिपका देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम कोचिंग का यही बात है कि बहुत ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाते हैं। और ब्रांडेड कोचिंग, क्योंकि इनको पूरे भारत में दिखाना है अपने आप को, है ना, अरबों खरबों का बिजनेस है, तो ये फेक रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट खरीदते हैं जो टॉपर है। ऐसा नहीं, कुछ रिजल्ट इनके यहाँ भी होता है, लेकिन जितना लाखों स्टूडेंट पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम रिजल्ट होता है। तो ये क्या करते हैं कि, है ना, रिजल्ट जो है, जो बच्चा अच्छा करेगा उसको खरीद के बस अपना चैनल पर आके वीडियो बना के बच्चों को मार्केटिंग करवा देते हैं कि मेरा ही बच्चा था। आप देखेंगे कि कुछ टॉपर बच्चों का 2-3 कोचिंग 4 कोचिंग उसका जो है फोटो लगाता है। कोई एक 1 रैंक आ गया तो अलग अलग कोचिंग में उसका जो है फोटो देखिएगा। तो ये सब जो है बहुत बड़ा जो है मार्केटिंग करते हैं, खरीद के रिजल्ट। मैक्सिमम रिजल्ट इनका टॉपर जो है खरीदा हुआ रहता है। कुछ जेन्यून भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम खरीदा हुआ। जितना ये पढ़ाते हैं ना और जितना ये दिखाते हैं उतना रहता नहीं है। जितना ये खुद को बताते हैं कि इतना है, 30 मार्क का है, उतना रहता नहीं है। रिजल्ट का रेशियो हम लोग के यहाँ तो 30:3 है, मतलब 30 बच्चा में 3 से मिनिमम 3, ठीक है, बच्चा रिजल्ट ले ही आता है जेई नीट का। कम से कम 3 बच्चा तो कम से कम क्वालिफाई कर ही जाता है। कभी कभी तो 10-10 बच्चे कर जाते हैं 30 में। ये लोग का रेशियो है, मैक्सिमम है 1000 में 5, 1000 में 5 बच्चे ही सक्सेस करते हैं जो अच्छा रैंक लाते हैं। ठीक है, जो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे का रीजन भी हम बताएंगे। तो क्योंकि इनमें लाखों बच्चा पढ़ता है, उसमें 10-20 रिजल्ट 50 रिजल्ट दिखा देते हैं, और वो जो है बस उसी में ये इतना हाइप करते हैं, पूरे इंडिया में इतना वीडियो बनाते हैं, ये करेंगे इमोशनल, ये करेंगे वीडियो बनाएंगे, कि बच्चे पागल हो जाते हैं। यानी लाखों बच्चा में अगर 50 बच्चों का रिजल्ट हो भी गया, तो अब आप देखिए लाख बच्चा में 50 या 1000 बच्चा का भी रिजल्ट हो गया, तो 99,000 तो बेरोजगार रह गया ना। वो नहीं बताते हैं, बस वो 1000 बच्चा या है ना, मान चलिए 500 बच्चा या 50 बच्चों का रिजल्ट जो है वो इतना फोकस करेंगे कि बाकी गार्जियन हो, चाहे जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो 10th से 9th से 10th सॉरी न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो 10th से 11th में जाते हैं, वो सब जो है वो देख करके पागल हो जाते हैं। उसको लगता है कि इससे बेहतर कोई कोचिंग है ही नहीं। विज्ञापन की बात करता हूँ, मार्केटिंग की, तो लोकल कोचिंग कम मार्केटिंग करते हैं। वो अपना मोहल्ला में ही आसपास कुछ बोर्ड लगा दिया, हो गया। और
ये लोग तो बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं। आप सुने होंगे कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास पीडब्ल्यू एक साल में प्रचार करते हैं। कितना बेटा? 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए एक साल में सिर्फ प्रचार में खर्च करता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा कोचिंग इतना ज़्यादा प्रचार करता है। अभी देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आया और सबसे ज़्यादा रिजल्ट जामिया मिलिया इस्लाम, जेएनयू, ठीक है, सॉरी जामिया, जामिया है ना, एक कॉलेज है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट उसका रहा। पिछले साल भी अच्छा रहा, इस बार भी अच्छा रहा। जबकि उनके प्रोफेसर का कोई रील्स नहीं देखिएगा, कुछ नहीं देखिएगा, चुपचाप जो है बच्चे वहाँ कंपटीशन देते हैं, जो पास करते हैं उनका वो यूपीएससी कोचिंग में सिलेक्शन होता है, वो लोग पढ़ते हैं और रिजल्ट देते हैं। और जितना भी रील्स बनाने वाला टीचर देख रहे हैं, जो पढ़ाते कम है और थेथरे रील्स भर दिन बनाते रहते हैं, एक भी रिजल्ट नहीं है इनके पास। ठीक है, यूपीएससी का कुछ भी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है 4th ग्रेड के टीचर हैं, यानी डी ग्रेड है ना को पढ़ाने वाले टीचर हैं, छोटा है ना, और झूठ मूठ का जो है ये यूपीएससी को हाइप करके रखे हैं। तो उसी तरह जेईई नीट में भी बहुत टीचर का क्वालिटी बहुत कम है, लेकिन जो है इतना खुद को हाइप करके रखे हैं, इतना खुद को हाइप करके रखे हैं कि नेट पर हर वक्त वही आपको दिखेंगे। तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया कोई टीचर ही नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। लोकल कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सामान्य रहता है, बस बेंच उंच रहेगा, बस थोड़ा है ना पंखा उंखा रहेगा, व्हाइट बोर्ड रहेगा, हो गया है ना, बहुत है तो एसी रहेगा। लेकिन ये लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। मतलब आप जाएंगे तो आपको बहुत कोचिंग में लगेगा जैसे 5 स्टार होटल में आ गए हैं। इतना ज़्यादा एकदम सुंदर सुंदर जो है रिसेप्शनिस्ट रहेंगी, एकदम तुरंत आपको चाय, तुरंत आपको जो है कॉफ़ी, तुरंत कोल्ड ड्रिंक, ये सब तुरंत पिला दिया जाएगा। आप तो खुश हो जाएंगे एकदम। तुरंत सर 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 बैठिए, एकदम 2-4 गार्ड आएगा, एकदम स्वागत में लगा रहेगा। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा चेयर वेयर सब कुछ रहेगा। मतलब आप इतना अच्छा सेटअप रहेगा कि आप एकदम आराम से 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए निकाल देंगे खुशी खुशी। बाद में आपके बच्चे का क्या पढ़ाई हुआ नहीं पढ़ाई हुआ तो बाद की बात है, उस समय आप जो है एकदम इजीली जो है निकाल देंगे। ठीक है, रुपए। अब किसको ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, एक और चीज़, लोकल कोचिंग डेमो देता है। लोकल कोचिंग में जाइएगा तो बहुत बच्चे कहते हैं सर पहले 1 सप्ताह पढ़ूंगा, सब टीचर को देखूंगा, कोई है ना, हम लोग अलाउ भी कर देते हैं, अच्छा ठीक है कुछ क्लास दे दे। ब्रांडेड कोचिंग डेमो नहीं देता है ना, ये डेमो नहीं देता, क्योंकि ये डेमो देंगे तो इनका जो है असलियत बाहर आ जाएगा ना। क्योंकि आप जिसका वीडियो देख करके ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिस टीचर का वीडियो देख के आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, वहाँ देखिए कि कोई 3rd पर्सन ही पढ़ा रहा है। मतलब आप इम्प्रेस हुए कि नहीं, कि और वीडियो देख करके कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और वहाँ गए तो वो टीचर है नहीं, वो कभी मिलेंगे भी नहीं, वहाँ कोई 3rd पर्सन पढ़ा रहा है, बहुत लो लेवल का टीचर पढ़ा रहे हैं, एकदम नया टीचर पढ़ा रहे हैं, और आप जो है वीडियो किन्हीं और का देखें। लोकल कोचिंग में ऐसा नहीं होता है, जो आपको दिखाया जाएगा उन्हीं से आपको जो है पढ़वाया भी जाएगा। जो टीचर को आप देखेंगे बस वही उन्हीं से पढ़ेंगे। वहाँ ये नहीं कि देखे वीडियो किन्हीं और सर का और गए तो पता चला वो सर तो यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, वो सर तो कोटा में बैठ के पूरे इंडिया में खाली वीडियो बनाते हैं, दिल्ली में बैठ के, नोएडा में। तो ये लोकल कोचिंग में नहीं होता। तो ये भी वहाँ का डिमेरिट है। आप गए किसी और टीचर के नाम से और वहाँ पर किसी और से रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आपका पैसा फंस जाता है और आपको मन भी नहीं लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में तो कोई और टीचर सेट रहते हैं। अब किसको ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपका बेसिक बहुत मजबूत नहीं है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, है ना, तब आप लोकल कोचिंग पकड़िए। ब्रांडेड कोचिंग में बर्बाद हो जाइएगा, बोर्ड भी नहीं निकलेगा, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम भी नहीं निकलेगा। अगर आप है ना एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, टॉपर अपने स्कूल के नहीं रहे हैं, तो आप जो है लोकल कोचिंग ही पकड़िए, आप अच्छा रहेगा। पहले आप बोर्ड अच्छा से कर लेंगे, 80-85% बोर्ड में ले आइए, उसके बाद आराम से जहाँ जाना है, जो तैयारी करना है कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कूल टॉपर रहे हैं, शुरू से आप एकदम, आपका आईसीएसई बोर्ड रहा है, आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में सबसे टॉप रहे हैं, तब आपको ब्रांडेड कोचिंग पकड़ना चाहिए। और हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, जो अंडर 10th मैट्रिक एग्ज़ाम तक हिंदी मीडियम रखे हैं, वो याद रखिएगा ब्रांडेड कोचिंग में नहीं जाना है। देखो हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत बताते हैं। मेरे कोचिंग में नहीं आना, जहाँ तुमको ठीक बुझाए जिस शहर में, वहाँ पकड़ना,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही जो बात है, अगर आप अंडर 10th बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, आपका बेस मजबूत नहीं है और आप अपने गार्जियन से खेत बेचवा करके कैसे भी कर्जा उर्जा ले करके बहुत ब्रांडेड कोचिंग में चले गए हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, बर्बाद हो जाएगा, पूरा पैसा फंस जाएगा, हॉस्टल का पैसा, वहां से तू भाग के आ जाओगे, रिटर्न देता नहीं है ये लोग, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, बहुत बच्चे देखते हैं कोटा गया पढ़ा, बोर्ड नहीं निकला, ठीक है, कोटा गया 1 साल रहा, भाग के चला आया फ्रस्ट्रेट होके। तो अगर आप बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं तो आप पहले बेस मजबूत कर लीजिए 2 साल अपने लोकल कोचिंग पकड़ के। आप जहां हैं, या पटना में भी बहुत सारे लोकल कोचिंग हैं जो ठीक है, आप वहां जो है ज्वाइन करके पहले बेस 2 साल मजबूत कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड का टेंशन दूर कर लीजिए, फिर आपको जहां जाना है आप जाइएगा। ठीक है, अगर आप शुरू से टॉपर हैं, बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, आईसीएसई बोर्ड आपका बेस बहुत अच्छा है, शुरू से आप अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, मम्मी पापा अच्छा स्कूल में पढ़ाए हैं, और होम ट्यूशन मतलब अंडर 10 तक बहुत अच्छा से आप पढ़े हैं, इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है, तो आप बेटा ब्रांडेड कोचिंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि लोकल कोचिंग में आपको मज़ा नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो है एवरेज बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो आप बहुत टॉपर हैं, शुरू से टॉप करते आए हैं, तो आपको ब्रांडेड कोचिंग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस था लोकल कोचिंग में पढ़ें या ब्रांडेड कोचिंग पढ़ें। अब हम इसका हकीकत, अब मेन हकीकत बताते हैं। बेटा ध्यान रखना, फाइनल सिलेक्शन किसी कोचिंग से नहीं आता, बल्कि तुम्हारी मेहनत, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सोल्विंग और कंसिस्टेंसी से आता है। ध्यान रखना बेटा, फाइनल सिलेक्शन जो है तुम्हारा रिजल्ट किसी कोचिंग से नहीं आता। आप रिजल्ट उल्टा के देखोगे यूपीएससी का, बीपीएससी का, ज़्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी से निकाले हैं, और जितना रील्स बनाने वाला कोचिंग है ना, कुछ रिजल्ट नहीं होता है, ये लोग रिजल्ट खरीदता है। ठीक है, तो फाइनल आपका सिलेक्शन जो होगा ना, वो आपके सेल्फ स्टडी से होगा। ठीक है, लेकिन ये भी बात सही है कि बिना गुरु का सिर्फ आप किताब पढ़ सकते हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते। अब कोई ना कोई गुरु जरूरी है, कोई ना कोई मेंटर्स जरूरी है, कोई ना कोई आपको दिशा दिखाने वाला जरूरी है। वो आपका भाई भी हो सकते हैं, है ना, आपके पापा भी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, और है ना, कोचिंग के टीचर भी हो सकते हैं। एक गुरु की ज़रूरत होता है जो आपको समय बचाता है और ईजिली जो है टफ चीज़ को समझा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना, एक गुरु की तो ज़रूरत होता है। तो जो एवरेज बच्चे हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हो, बहुत ज़्यादा जिनका बेस मजबूत नहीं है, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, लोकल कोचिंग ही ज्वाइन करना, क्योंकि है ना, ब्रांडेड में मत जाना, बर्बाद हो जाओगे, मम्मी पापा पूरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, चाहे लोकल कोचिंग आपके किसी भी शहर का हो, चलेगा। ठीक है बेटा, अब कुछ कोचिंग का कुछ कारनामा बताते हैं, है ना, वो जो है आपको नेट पर भी दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देखिए, कोचिंग सेंटर का डर्टी सीक्रेट। बात यह है कि जो जितना नाम वाला है ना, वो उतना बदनाम है। ठीक है, जिसका मार्केट में जितना नाम है वो उतना ही बदनाम है। देखिए, ये देखिए, फिजिक्स वाला जानते हैं आप लोग, जो 100 है ना, लगभग जो है 1000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार पर लगाता है, बच्चों को पागल करने पर। उनका कितना साफ हुआ है, कितना का लॉस गया है? 25,000 करोड़ साफ। पीडब्ल्यू देखिए, अंकित सर के चैनल पर है। अंकित सर बहुत रेपुटेटेड जो है आदमी हैं। ठीक है, जीएस पढ़ाते हैं, इनके चैनल पर है, तो कोई गलत तो होगा नहीं। ठीक है, 25,000 करोड़ एक कोचिंग का, और ये आदमी, ठीक है ना, कॉलेज ड्रॉपर आदमी, ये एजुकेशन में किसी एक चीज पर फोकस नहीं रखा। इनका है कि जितना रुपए होता है उतना कमाओ, बात खत्म। यानी ये यूपीएससी भी पढ़ाएंगे, बीपीएससी भी पढ़ाएंगे, है ना, जेई का भी तैयारी करेंगे, वो है ना, पता नहीं 1 क्लास से लेकर के ये हर कोर्स में जाते हैं। ठीक है, देखिए, आपको जिस चीज़ में आप स्पेशलिस्ट हैं, जिसका आपको अच्छा से समझ है, आप वही उसी को अच्छा कीजिए। ठीक है, एलएन तो नहीं खोल दिया यूपीएससी बीपीएससी, है ना, वो तो नहीं खोल दिया, है ना, एनडीए उनडीए, बस जेई और नीट पर फोकस है। ठीक है, और ये भाई साहब जो है पूरा ऐसा कुछ है नहीं, कोई है नहीं जो छोड़े हैं, मतलब पैसा आया तो आप कुछ भी कर लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर जाए, हो सकता है कि आप एक दिन एकदम बायजू जैसे बर्बाद हो जाए। तो इनका जो है अपना ही मैनेजमेंट है, 25,000 करोड़ का इनका जो है लॉस लगा है। ये देखिए, छात्रों को ठगने वाला स्कैम। ठीक है, कोर्ट बोला ये कैसा संस्थान है। ठीक है, पीडब्ल्यू की खुली पोल, ये भी एक वीडियोज़ है।
ठीक है। ये देखिए स्कैम, ठीक है, ये हम नहीं है, ये यूट्यूब पर है बेटा, ठीक है, PW स्कैम, ठीक है। ऐसा देख लेना वीडियो क्या बोला है, PW ने छात्रों को ठगा बेटा, ये सब है ना, देखिएगा ये इसका वीडियो देखिएगा क्या कहना चाहता है। खो गो ये ऐसा ही कुछ चैनल है ऐसा, ठीक है। और ये देखिए बाय AR रैंक 1, यानी ये है ना रैंक 1 जो है ये खरीदता है, बैंड है ना, टॉपर डिटेल्स, ये भी जो है चैनल है, आप सर्च करेंगे तो आएगा। ये देखिए अनअकैडमी सेंटर बंद, फीस वापसी पर बवाल, देखिए फीस सेंटर बंद है, फीस वापसी पर बवाल, गंभीर आरोप लगा, ठीक है। ये ललन टॉप आप जानते हैं ये चैनल है, ठीक है, इसका है। यहाँ देखिए जयपुर में एलन कोचिंग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, एलन कोचिंग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, ठीक है। जयपुर में है ना स्टूडेंट लोग क्या क्या प्रदर्शन किया, ठीक है। ये देखिए कोचिंग के बाहर छात्र अचानक करने लगे प्रदर्शन, दे दी चेतावनी, एलन कोचिंग का है, जयपुर में एलन कोचिंग के बाहर स्टूडेंट है ना प्रोटेस्ट कर रहा है। ये देखिए पटना के मोशन कोचिंग में छात्रों का है ना, छात्रों ने क्या जमकर तोड़फोड़, बेहतर टीचर नहीं होने का, लाखों रुपए लीजिएगा टीचर अच्छा नहीं होगा तो ऐसे ही बच्चा तोड़फोड़ करेगा, दिखाइएगा कोई और टीचर को, अब पढ़वाइएगा कोई और टीचर को तो ऐसे ही तोड़फोड़ करेगा। इसके बाद देखिए फीस लेकर फरार फिटजी निकला धोखेबाज, फिटजी का स्कैम आप जानबे करते हैं फिटजी का। ये देखिए फिटजी एक्सपोज्ड, ठीक है, फिटजी कोचिंग स्कैम एक्सपोज, ठीक है। ये देखिए फ्रॉड निकला फिटजी, लाखों बच्चों का फीस लेकर भागा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो किसान के बच्चे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फीस लेके कोई कोचिंग डूब जाए तो बर्बाद हो जाए गार्जियन, ठीक है, आपका तो करियर जाएगा ही जाएगा। फ्रॉड निकला फिटजी, देखिए जी है ना जी न्यूज पर। ये देखिए भोपाल फिटजी कोचिंग संचालक छात्रों का पैसा लेकर फरार, ये देखिए NDTV पर, ठीक है, ये न्यूज चला था। फिटजी कोचिंग में भी सेंटर हुआ बंद, फिटजी का कोचिंग दिल्ली का भी सेंटर जो मेन है वो भी बंद है, कोई नहीं है यहाँ, सब पूरा क्लोज है, सारा पेमेंट कर चुका है, गार्जियन सब पेमेंट कर चुके हैं, लेकर भाग गया। ये देखिए फिटजी कोचिंग सेंटरों पर करोड़ों का घटोले का आरोप, फिटजी सेंटर वाले करोड़ों का घटोला करके भाग गए, जबकि कितना दिन से वो कोचिंग चल रहा था, ठीक है। जेई के तैयारी के लिए कितना अच्छा कोचिंग लोग विश्वास करके उस पर जो है पैसा लाखों लाख रुपए जो है फीस देते थे। ये देखिए फिटजी स्कैम, फिटजी लेकर के पैसा भाग गया बच्चों का, देखिए फ्रॉड निकला फिटजी, लाखों बच्चों का ये जेई न्यूज वाला फीस लेकर भागा। ये देखिए है ना एडमिशन से पहले ये देखें रैंक के नाम पर खेल, ये सब देखिए रैंक के नाम पर जो है कैसे खेल हो रहा है। ये देखिए अंकित अवस्थी सर का GS में रैंक के नाम पर जो है फेक रैंक मार्केट में खरीद के कैसे कोचिंग वाला जो है ये फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। ये क्यों डूब गया बायजू, आप ऐसे ही बायजू कोचिंग था, ठीक है, पूरा जो है ना फुल प्रचार में इतना ज़्यादा पैसा लगाया, फालतू का प्रचार, टीचर पढ़ाना तो टीचर को है, हर चीज़ में ये भी आ गया था और क्या हो गया आज मार्केट से बाहर है, डूब गया। बैजू की बर्बादी की कहानी, ये देखिए जेई न्यूज पर दिया था, ये दिवालिया हो गई बैजू है ना 20 तक, ये चैनल पर दिया था, कितना 9000 करोड़ रुपए, अमेरिका की 9000 करोड़ रुपए क्या फटकार, दिवालिया हो जाएगी कंपनी, अमेरिका में 9000 रुपए का फ्रॉड है ना, इनको फाइन किया एक तरह समझिए, ठीक है, दिवालिया हो गया कंपनी। ये देखिए बाजू का अर्थ से फर्श तक गिरने की पूरी कहानी। अब पढ़ाई को आप जो है पूरा मार्केट बना दीजिएगा, पूरा धंधा बना दीजिएगा, एक्सपीरियंस आपका एक चीज़ पर है, 75 चीज़ खोल दीजिएगा तो वो तो गड़बड़ होगा ही होगा, ठीक है। ये देखिए 20,000 करोड़ डाउनफॉल, 20,000 करोड़ इनका खत्म, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए ये जो है इन्वेस्टर का डुबा दिया एक ही बार में, ठीक है। बायजू क्लोज्ड है ना, बायजू का डाउनफॉल, ठीक है। तो बच्चों ये सब कोचिंग का हम बता रहे थे, ब्रांडेड कोचिंग का क्या रियलिटी है, तो आप बहुत सोच समझ के एक सही गाइडलाइंस पर आप जो है कोचिंग पकड़िएगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा का कीमती रुपए है। आप ये जान लीजिए कि जब ये ब्रांडेड कोचिंग आपके शहर में नहीं था फिर भी आपके यहाँ रिजल्ट होता था,
समझ गए ना। तो लोकल टीचर भी जो है जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनके यहाँ व्यवस्था अच्छा है, वो ख़राब नहीं होता है, आपका बेस मजबूत कर देंगे। उसके बाद आप कहीं भी जाइए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सोच समझ के कोचिंग नहीं पकड़ते हैं तो आपका पैसा जाएगा, है ना, मेहनत जाएगा, समय जाएगा और करियर बर्बाद होगा। ठीक है, अभी समय है, आप सब कुछ सोच समझ के डिसाइड कीजिए। ठीक है, आपके लोकल में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट में, है ना, आपके राजधानी में अच्छे अच्छे कोचिंग हैं। और सोच समझ के डिसाइड कीजिए कहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, किसी के बहकावे में या यूट्यूब प्रचार पर नहीं आइए, है ना। बाकी जो भी आपको जानकारी ज़रूरत हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।